बैतरणी नदी का रहस्य और उसके पार करते समय मिलने वाले कष्टों का विस्तृत वर्णन। यह विषय गरुड़ पुराण, विष्णु धर्म शास्त्र और स्कंद पुराण में विस्तार से मिलता है। यह कथा श्राद्ध पक्ष और पितृ तर्पण के समय सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। बैतरणी नदी का रहस्य और उसके भयावह कष्ट। गरुड़ और भगवान विष्णु का संवाद। एक बार भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ में गरुड़ जी ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे नाथ, जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह अपने पाप पुण्य के अनुसार यमलोक की ओर प्रस्थान करता है। सुना है कि उस मार्ग में एक भयंकर नदी आती है जिसका नाम बैतरणी है। कृपया बताइए वह कैसी है और वहां आत्मा को कौन कौन से कष्ट भोगने पड़ते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, बैतरणी नदी संसार के पापों से उत्पन्न हुई है। यह न केवल एक नदी है बल्कि यह जीव के कर्मों का दर्पण है। धर्मात्मा के लिए यह दूध के समान निर्मल और सुगंधित जल से भरी होती है, जबकि पापी के लिए यह रक्त, विष, मांस और अग्नि से भरी भयंकर खाई बन जाती है। बैतरणी का रहस्य। भगवान बोले, यह नदी पृथ्वी और यमलोक के बीच बहती है। यह धर्मराज के राज्य की सीमा पर स्थित है। आत्मा जब देह त्याग कर यमदूतों के साथ उस सीमा तक पहुंचती है तो उसे बैतरणी पार करनी ही पड़ती है। कोई भी जीव बिना इस नदी को पार किए यमराज तक नहीं पहुंचता। यही कारण है कि इसे मोक्ष द्वार की प्रथम परीक्षा कहा गया है। इस नदी की उत्पत्ति भगवान शिव की आज्ञा से हुई थी। जब पापों का भार पृथ्वी पर बढ़ा तब यमराज ने भगवान शिव से कहा, हे नीलकंठ, इन पापी जीवों को नरक तक ले जाने से पहले उन्हें उनके पापों का बोध कराना आवश्यक है। तब भगवान शिव ने अपने जटाजूट से एक अग्नि की धारा छोड़ी जिससे यह भयंकर नदी प्रकट हुई, जिसे कहा गया है बैतरणी, अर्थात वह जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को पार कराए। पापियों के लिए भयावह दृश्य। जब आत्मा यमदूतों के साथ इस नदी के किनारे पहुंचती है तो वह देखती है चारों ओर घोर अंधकार है। नीचे रक्त से भरा जल, ऊपर काले बादल, जल में मांस, हड्डियां, बाल, विषैले कीड़े, शर, बिच्छू और अग्नि की लपटें उठती हैं। पानी उबलते तेल की तरह गर्म होता है। उसकी दुर्गंध से सांस लेना कठिन होता है। वहां कोई नाव नहीं, कोई पुल नहीं। यमदूत कठोर शब्द में कहते हैं, पार कर इस नदी को। पापी आत्मा कांपती है, चिल्लाती है, हाय, मैं कैसे पार करूं? जल तो आग बन गया है। तब यमदूत उसे डंडों से मारते हैं और वह जल में गिर जाती है। कष्टों का विवरण। पहला, दाहक कष्ट। नदी का जल उबलते तेल जैसा होता है। जैसे ही आत्मा उसमें गिरती है उसे असहनीय जलन होती है। उसका सूक्ष्म शरीर जलने लगता है परंतु मर नहीं सकता। वह तड़पता है, चीखता है, पर कोई सुनता नहीं। दूसरा, सर्पदंश और कीटदंश। नदी में असंख्य विषैले सर्प हैं। वे शरीर पर लिपट जाते हैं और निरंतर डंक मारते रहते हैं। कीड़े शरीर के भीतर प्रवेश कर उसे काटते हैं। यह पीड़ा शब्दों से परे है। तीसरा, भूख और प्यास का कष्ट। आत्मा को प्रचंड भूख और प्यास लगती है परंतु वहां जल विष के समान और भोजन मांस के समान। जितना पीने की कोशिश करता है उतना जल उसे जला देता है। चौथा, अंधकार और अकेलापन का कष्ट। चारों ओर अंधकार, कोई साथी नहीं, ना कोई आवाज, ना कोई सहारा। आत्मा को लगता है जैसे वह अनंत काल से वही है। पांचवा, यमदूतों की मार। यदि आत्मा रुकने का प्रयास करे, यमदूत डंडों से मारते हैं। उनकी वाणी कठोर होती है, ये तेरे पापों का फल है,
तूने झूठ बोला, चोरी की, दूसरों को दुख दिया, अब भुगत। छठा, मानसिक पश्चाताप का कष्ट। आत्मा बार बार अपने जीवन की घटनाएं याद करती है। काश मैंने गौदान किया होता, श्राद्ध किया होता, सत्य बोला होता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सातवां, अग्नि वर्षा का कष्ट। आकाश से अग्नि बिंदुओं की वर्षा होती है जो आत्मा के ऊपर गिरकर उसे झुलसा देती है। जलते हुए अंगारों के बीच आत्मा तैरती है। पुण्यात्मा का अनुभव। परंतु जिसने जीवन में धर्म का पालन किया, गौदान किया, तुलसी पूजा की, श्राद्ध किया, अन्नदान किया, तीर्थ स्थान किया और विष्णु नाम जपा, उसके लिए दृश्य बिल्कुल भिन्न होता है। जब वह आत्मा वहां पहुंचती है तो नदी का जल दूध के समान निर्मल और शीतल हो जाता है। उसके सामने उसकी दान की हुई गाय प्रकट होती है। माथे पर स्वर्ण घंटा बंधा, शरीर पर पुष्प मालाएं। वह कहती है, आओ मेरे स्वामी, मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें बैतरनी पार कराऊंगी। वह आत्मा गौ माता की पीठ पर बैठकर सहजता से पार हो जाती है। ना कोई दर्द, ना कोई भय। सामने दिव्य पुष्प पथ खुलता है और विष्णु दूत उसका स्वागत करते हैं। पौराणिक कथा, धर्मराज और बैतरणी का सत्य। एक बार धर्मराज ने अपने मंत्री चित्रगुप्त से कहा, जो प्राणी बैतरणी में सबसे अधिक तड़पते हैं वे कौन हैं? चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, वे जो दूसरों को कष्ट देते हैं, पशु हिंसा करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, सत्य को छोड़कर लोभ में रहते हैं, वे सब यहाँ सबसे अधिक तड़पते हैं। और जो दानशील, धर्मनिष्ठ, भक्ति मार्गी हैं, उनके लिए यह मार्ग पुष्पवन के समान है। भगवान विष्णु का उपदेश गरुड़ को। भगवान बोले, हे गरुड़, इसलिए मनुष्य को जीवित रहते हुए ही धर्म, दान, भक्ति और पितृ सेवा करनी चाहिए। विशेष रूप से 7 पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिए। पहला गौदान, दूसरा तुलसी पूजा, तीसरा श्राद्ध तर्पण, चौथा तीर्थ स्नान, पांचवा अन्नदान, छठा हरि नाम स्मरण, सातवां सत्संग। इनसे आत्मा बैतरणी पार कर सीधे मेरे धाम आती है। निष्कर्ष, बैतरणी नदी का रहस्य यही है। यह हमारी आत्मा के पाप पुण्य का प्रतिबिंब है। पापी के लिए यह अग्नि समान और पुण्यात्मा के लिए अमृत समान। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिसने गौदान नहीं किया वह बैतरणी पार नहीं कर सकता। फलश्रुति, जो मनुष्य इस बैतरणी कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह अपने पापों से मुक्त होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और मृत्यु के पश्चात बिना कष्ट बैतरणी पार करता है। ओम धन्यवाद।